अस्सलाम वालेकुम। मैं यूट्यूब फैमिली उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और आज की वीडियो में मेरे साथ रहिएगा क्योंकि हम लोग जा रहे हैं गाँव। और आप लोगों को पता है कि गांव में नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि गांव में प्योर खालिश गुड़ बिना केमिकल के किस तरह से बनता है। और अभी हम अपने गांव के करीबी रास्ते पर हैं और ये जो है वो आप लोगों को जो साइड पे नज़र आ रहा है ये मोर्चे बने हुए हैं और हम इसको बन बोलते हैं। ये एक आर्मी ने अपने दफा के लिए जो है वो बॉर्डर के बेसिकली करीब गांव है। मैंने पहले व्लॉग में भी आपको बताया था। एक साइड पे बॉर्डर है, दरमियान में कुछ गांव आते हैं, उसी में हमारा गांव भी है। और ये फिर साइड पे बन बनाया गया है ताकि जब लड़ाई होती है और हर साल तकरीबन छोटी मोटी जो है वो झड़पें होती रहती हैं, आप लोगों ने भी सुना ही होगा न्यूज़ में। तो फिर हर साल आर्मी यहाँ पे उनको जो है वो तैनात किया जाता ताकि वो लोगों की हिफाजत करें और इंडिया वालों को जो है वो उनकी लड़ाई का जवाब दे सकें और ख़ुद को वो इन मोर्चों के अंदर सेव करते हैं। और जी हम लोग पहुँच चुके हैं घर। ये हमारा गांव में छोटा सा घर है, इसको भी अभी थोड़ा सा सेट किया है क्योंकि बहुत साल पहले जब हम यहाँ से जा चुके थे तो ये बिल्कुल ही इसको हवेली बना दिया गया था और वीरान हो चुका था। लेकिन अभी इसको थोड़ा सा रहने के काबिल कर लिया है क्योंकि जब भी गांव में आए तो अपने घर में रह सकें। और ये भैंस भी अब्बू ने यहाँ पे गांव में रखी हुई है, ये भी हमारी अपनी है, घर के अंदर ही रखी हुई है। और ये साइड पे आपको क्या नज़र आ रहा है ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाती हूँ। और ये है हमारे गांव का इकलौता स्कूल। और इस रास्ते से बेसिकली हम लोग जा रहे हैं अपने ननिहाल जो कि करीब है और वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ये एक प्राइमरी स्कूल है और हमारे गांव में कोई हाई स्कूल नहीं है, इवन के आसपास के गांव में भी नहीं है। तो यहीं पे लड़के लड़कियां दोनों इकट्ठे जो है वो प्राइमरी तक एजुकेशन हासिल करते हैं और उसके बाद कुछ बाहर के दूर दराज गाँव में फिर उन्हें पढ़ने के लिए अभी भी जाना पड़ता है। तो यहाँ पे पहले तो एक ही टीचर होते थे स्कूल के अंदर, अब ये टीसीएफ वालों ने ले लिया है तो अब वो इसको रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो कुछ एजुकेशन के हालात बेहतर हैं। और जी ये दानीन फातिमा अपने नाना अबू के साथ भैंस का दूध निकालना सीख रही है, किस तरह से निकालते हैं। गाँव की प्योर लाइफ है, बहुत खालिश चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ पे मेरी अम्मा आग जला के रोटियाँ बना रही हैं। अम्मी को अभी तक भी आग जलाने का तजर्बा है क्योंकि जब गांव में रहते थे तो लकड़ियाँ ही जलाते थे, लेकिन अम्मा अब भी जला लेती हैं। तो उनकी प्रैक्टिस वैसी की वैसी ही है। गांव में मज़ा आता है शाम में सर्दियों में आग जला के, साथ में रोटियां बन रही होती हैं, साथ में खाना खा रहे होते हैं, साथ में गपशप कर रहे होते हैं चूल्हे के पास ही बैठ के। तो यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं खाना और बहुत ही मज़ेदार सा खाना जो है वो अम्मा ने बनाया हुआ था। हमने बहुत इंजॉय किया। और ये जी अगली सुबह हो चुकी है और बच्चे उठ चुके हैं बहुत सुबह सुबह क्योंकि गांव में आपको पता है जल्दी उठा जाता है। और धूप इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे जिमल फातिमा दानीन फातिमा। अभी तक बच्चे नाइट ड्रेसेस में हैं क्योंकि अभी हम लोग नाश्ता करेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे रेडी होके फिर हम बाहर निकलेंगे। मिरहा यहाँ पे मसवाक इंजॉय कर रही है, टीथ साफ़ कर रही है अपने मसवाक के साथ। और मसवाक करना वैसे भी सुन्नत है और गांव में मिल भी जाती है फ्रेश इजीली। तो ये जी हमारा प्री ब्रेकफास्ट आप इसको कह सकते हैं। ये गन्ने के रस की खीर है जो कि रात को बना के रखी जाती है और सुबह दही के साथ गांव में इसका नाश्ता किया जाता है। तो हम लोग भी इसे टेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग भी थोड़ा सा जो है वो अभी इसका नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद हम सही वाला गांव का देसी नाश्ता दूसरे वाला भी करेंगे, यानी कि डबल शिफ्ट। तो ये हमारा जी देसी नाश्ता है, मक्खन लस्सी साग और पराठे। नाश्ता हमने कर लिया था और यहाँ पे मेरी अम्मा जो है वो उपले बना रही हैं। अम्मी ने दोबारा से सारे वो काम किए हैं जो आज से 20-22 साल पहले वो गांव में किया करती थी। तो ये भैंस के गोबर के उपले बनाए जाते हैं और सभी औरतें इसी तरह से घरों में बनाती हैं और फिर इनको सुखाया जाता है और फिर ये आग जलाने के काम आते हैं। तो जी अभी बच्चों को कर लिया था हमने रेडी और हम लोग आ गए हैं डेरे पे, यानी कि अपनी ज़मीनों पे। और ज़मीनों पे क्यों आए हैं, एक तो थोड़ा सा बच्चे जो है वो इंजॉय कर लेते हैं और दूसरा आज यहाँ बनने वाला है गुड़। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने गन्ने लगाए हुए हैं जो कि छोटे छोटे थे। अब जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है गन्ने की फसल और
यहाँ पे रो निकाली जाएगी और खालिस गुड़ तैयार किया जाएगा जो कि केमिकल फ्री होता है और खाने में बहुत ही मज़े का होता है, बहुत ज़्यादा मज़े का। शहरों में तो इस तरह का खालिस गुड़ मिलता ही नहीं है। तो ये जी हमारे यहाँ पे कबूतर हैं, मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं, कबूतर भी रखे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। तो ये यहाँ पे लगाया गया बेलना जिससे निकाली जाती है रो, और खालिस रो पिए बिना किसी मिलावट के। तो हम लोगों ने यहाँ पे फ्रेश फ्रेश रो निकाली और निकाल के हम लोगों ने वो इंजॉय की, बच्चों ने भी पी, हम लोगों ने भी पी। तो भी आप लोग देखें, आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि किस तरह से रो निकाली जाती है। तो ये बहुत आसान सा प्रोसेस है इसका, और इसको इस मशीन को चलाना भी बहुत आसान है। सिर्फ इसको थोड़ा सा इसका वो साइड से घुमाना पड़ता है बेल्ट, और ये चल पड़ती है, और इस तरह से इसके अंदर गन्ने लगाते हैं और देखे वो रो निकल के जो है वो जो भी बर्तन आपने आगे रखा हो तो उसके अंदर आ जाती है। और उसके बाद इसको छान लेते हैं, और छानने के बाद इसमें जी डालें लीमू, और फिर ये देखें खालिस रो है, इसमें लीमू डाल के और इसे जो है वो करें जी इंजॉय। तो बच्चे भी यहाँ पे रो पी रहे हैं, हम लोग भी यहाँ पे रो पी रहे थे, बहुत मज़े की थी। और प्योर है, जो भी चीज़ें आपको मिलती हैं बहुत प्योर होती हैं, और गांव की ज़िंदगी का यही मज़ा है कि उन लोगों को अभी तक जो है वो खालिस चीज़ें अवेलेबल हैं, जो कि हमें पैसे दे के भी खालिस नहीं मिलती हैं। बच्चों की गधा सवारी, घुड़सवारी तो आप लोगों ने देखी होगी, आज आप गधा सवारी भी देख लें। तो काफ़ी इंजॉय किया इन्होंने इस चीज़ को भी। तो यही होता है, बाहर निकल के आप जो है वो हर चीज़ को एंजॉय करना चाहिए जो जो आप लोगों को जो है वो वहाँ पे मिलती हैं। तो ये यहाँ पे अभी इन्होंने गुड़ बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ये बिल्कुल खोए की तरह बनता है, जिस तरह हम दूध से खोया बनाते हैं इसी तरह से। तो पहले इसमें इन्होंने छान के डाली जी रो, और अब इसको ये देखिए पकाते पकाते ये इन्होंने चूल्हा बनाया और इसके नीचे, और इसको पकाते पकाते ये देखिए कितना ये गाढ़ा हो चुका है। इसे तकरीबन पकने में आधा पौना घंटा लगा होगा, और ये इस तरह से अब तैयार हो रही है। इसको मज़ीद इन्होंने थोड़ा सा गाढ़ा करना है, और इसका कलर जो है वो बहुत वाइट नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल नहीं डाले गए हैं। 1 चम्मच के करीब शायद, या 2 चम्मच सिर्फ वो बेकिंग सोडा इसमें डाला है, ताकि इसकी मैल वगैरह जो है वो गुड़ की फिर अच्छी तरह से जो है वो ऊपर से उतर जाती है। तो ये उसमें से कढ़ाई में से निकाल के अब ये एक लकड़ी का वो सांचा सा होता है उसके अंदर डालते हैं। फिर इसको पता नहीं क्या इसके पीछे लॉजिक है, मिक्स 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 करके उसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं, और वो ड्राई हो गया और उसको फिर दोबारा से अलग अलग किया। और ये इस तरह से भी अगर आप खाते हैं तो आपने शायद कभी मेसू का नाम सुना होगा किसी ने, वो गांव में अक्सर बेचने के लिए भी आते हैं। तो ये इस तरह से भी खा सकते हैं, बहुत मज़े का होता है गरम गरम गुड़। और लेकिन इसको हमने ये इस तरह से बना भी लिया था, मैंने और अब्बू ने मिलके बनाया था दोनों ने। तो इस तरह से बना के ये रख लिया जाता है। इसकी शक्ल देखिए कितनी प्यारी है,